बरसते पानी में भी नहीं थमा अतिथि शिक्षकों का आंदोलन। हड़ताल के 20वें दिन अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के सेवा सदन कार्यालय तक पैदल मार्च कर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। पुलिस ने रास्ते में रोक दिया तो शिक्षक सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे अतिथि शिक्षकों का आंदोलन सोमवार को 20वें दिन और तेज हो गया। बरसते बारिश के बीच अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री के सेवा सदन कार्यालय तक रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए सेवा सदन के बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सड़क पर ही रोक दिया, जिसके बाद अतिथि शिक्षक वहीं सड़क पर बैठकर धरना देने लगे और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर विरोध जताया। इससे पहले अतिथि शिक्षक सांकेतिक रूप से शव यात्रा निकालकर सेवा सदन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने शव यात्रा के साथ आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने शव यात्रा को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया और बरसते पानी में पैदल मार्च करते हुए सेवा सदन की ओर रवाना हुए। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वर्तमान मानदेय में परिवार का भरण पोषण करना बेहद कठिन हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और दैनिक जरूरतों को पूरा करना चुनौती बन चुका है। उनका कहना है कि सरकार बनने के बाद से वे लगातार अपनी समस्याओं से शासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। मजबूरी में उन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ा है। धर्मेंद्र दास वैष्णव, संरक्षक हड़ताल प्रमुख, राज्य अतिथि शिक्षक, विद्यामितान शिक्षक। जो सरकार जो है 20 दिन से हम लोग हड़ताल स्थल पे बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री वहीं से गुजर कर मुस्कुरा करके गुजरते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं। हम वो बिहड़ क्षेत्र के आदिवासी अंचल क्षेत्र के टीचर हैं जो आदिवासी बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, परंतु हमारे भविष्य कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग वही चीज चाह रहे हैं जो सरकार दूसरों को दे रही है। जैसे पूर्ववर्ती सरकार जो आत्मानंद खोले वहाँ अतिथि शिक्षक रखा गया था, उसको 38,000 के साथ ग्रेड पे वेतन दिया जाता था। महंगाई भत्ता के साथ साथ जैसे महतारियों का डिलीवरी पीरियड मातृत्व अवकाश होता है, उनको भी दिया जाता था। 20 वर्षों के साथ हमारे साथ शोषण हो रहा है। अभी शिक्षा मंत्री विवेकानंद स्कूल खोल रहे हैं, उसमें भी वर्ग एक जो अतिथि खोल रख रहे हैं, उसमें भी 38,000 और सब छुट्टियां दे रहे हैं। परंतु आप देख लीजिए, हमको 20 वर्षों तक शोषण करने के बाद अब उनको जब दे रहे हैं तो हमको भी देना चाहिए, वही चीज मांग कर रहे हैं, परंतु उसके कान में जू तक नहीं चल रही है। द्रवित होकर के, दुखी होकर के हम लोग आए हैं। भैया हकीकत बता दूं आपको, 20,000 के पेमेंट में जहां हम लोग काम करते हैं वो बिहड़ क्षेत्र में ना तो बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां भी हम लोग किराए में रहते हैं। 5,000 किराया है, बैस है, बिजली बिल है, गैस है, नल का खर्चा है, दुनियादारी का खर्चा काट के, आने जाने का खर्चा काट के 2 रुपये नहीं बचता है। बच्चे का तबियत खराब हो गया तो इंजेक्शन दिलाने का पैसा नहीं है। बूढ़े माँ बाप हमसे आशा रखते हैं कि तबियत खराब हो गई तो 1,000-2,000 हमको चलाएंगे करके, पैसा ही नहीं है तो हम लोग कहाँ चलाएं। हम लोग को दूसरे लोग समझते हैं कि शिक्षक है तो इनको भी 70,000 80,000 मिलता होगा करके, तो हम लोग द्रवित हैं भाई, दुखी हैं हम लोग। किसको बताएं? हमारे शिक्षा मंत्री को बताने के लिए यहाँ पर नहीं है। वर्तमान स्थिति में भैया हकीकत बात, 12 महीने का हम लोग काम करते हैं, मात्र 10 महीने का पेमेंट देते हैं। गर्मी की पेमेंट नहीं मिला है हम लोग का। भिखारी जैसे हम लोग का जीवन हो गया है। हमारे साथी ये देख रहे होंगे, ये हमारे साथी मर गए हैं, इसके बच्चे हकीकत में भीख मांग रहे हैं। उस जगह में जब सेवा किए हैं, सरकार का काम किए हैं, सरकार का नाम चलाए हैं, तो हमारे बच्चों को देखने वाले कोई नहीं है। आज हम जी रहे हैं तब भी हमारे पास पैसा नहीं है, मरेंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हम लोग इस स्थान पे बैठे हुए। ये तो अनिश्चितकालीन आंदोलन है भैया, समय क्या आता है कैसे आता है उसको नहीं जानते, पर आज हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। मरेंगे तो सब लोग एक साथ मरेंगे करके हम लोग यहाँ आए हुए हैं। धर्मेंद्र दास वैष्णव, हड़ताल प्रमुख। मांग हमारा मुख्य मांग है, सिविलियन मुख्य मांग है। समान काम समान वेतन ग्रेड पे निर्धारण के साथ हम लोग चाहते हैं, और जैसे शासकीय सेवकों को जैसे छुट्टियां मिलती है वही हमको चाहिए और कुछ। हाँ, मैं प्रीति साहू, अतिथि शिक्षक, रायगढ़ जिला से आई हूँ। हमारा आज का 20वां ये आंदोलन है, फिर भी सरकार आज चुप्पी साधी बैठी हुई है। हाँ, सरकार को तो हम लोग का पीड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जहाँ तक हो सके हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार हमारी पीड़ा को समझे, हमसे बातें करे, ताकि हम भी अपने वर्किंग प्लेस में, स्कूल में जाके अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। हमारे पास तो बच्चों का फ़ोन भी आता है, उनके पेरेंट्स का फ़ोन आता है। हमें लगता है कि बच्चे जब अपनी पढ़ाई के प्रति इतने जागरूक हैं, इतने जागरूक हैं, उनका बोर्ड एग्ज़ाम सामने आता है, हम पढ़ाते हैं, लेकिन ये सरकार क्यों नहीं समझ रही है? उनको हमारी दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रही है? 20वां दिन हो गया, लेकिन एक बार भी बात करने का प्रयास नहीं किया। क्या ये उचित है?
मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि शिक्षा मंत्री हमारे बारे में सोचते हुए और हमारे बच्चों के बारे में सोचते हुए आप हमसे प्लीज एक बार आके बात करिए। कोई नहीं आया है, वरना हम लोग इस आंदोलन में क्या यहाँ से हम स्वतः ही चले जाते अपने स्कूल प्लेस में। बच्चे के कितने बार फोन आता है सर, उनके पेरेंट्स का फोन आता है, बच्चे रोते हैं कि मैम हम लोग का पढ़ाई नहीं हो रहा है, एग्जाम का टाइम आ रहा है, टेस्ट होता है, यूनिट टेस्ट, उसको कैसे दिलाएंगे करके, फिर भी सरकार समझ नहीं रही है। बरसते पानी के बीच में जारी ये प्रदर्शन अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। हड़ताल का 20वां दिन पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक समाधान नहीं निकलने से आंदोलन के और तेज होने के संकेत मिल रहे हैं।